जय माता की। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे माता। तो फिर हम आ गए, हमने कही कुछ आपसे चर्चा हो जाए और आपके आश्रम की और जहाँ आप कल्पवास की तैयारी कर रहे हैं वहाँ की भी चर्चा हो जाए। तो सबसे पहली चीज हमारी ये रही कि जो लोग उग्र साधनाएं करना चाहते हैं, क्या अपने आप कल्पवास में या वहां रहेंगे, क्या सारी साधनाएं करवाएंगे? देखिए, अगर उग्र साधना करना चाहते हैं तो वहां पे शमशान है, जो घटिया घाट है, पांचाल घाट, वहां पे बगल में लगा हुआ शमशान है। तो वहां शमशान पे उग्र साधना भी हो सकती है। और अगर आप सात्विक साधना करना चाहते हैं तो भी गंगा माई का तट है, आप वहां सात्विक कर सकते हैं। तो दोनों ही साधना वहां लाभदायक है। अच्छा, तो जैसे जो भक्त उग्र साधना करना चाहते हैं, क्या आप वहाँ करवाएंगे और किस चीज की करवाएंगे वहाँ पे? देखिए, ये तो एक साधक पर डिपेंड होता है कि वो किस लायक है, किस साधना के योग्य है। अब पता लग रहा है, अब वो कोई बड़ी से बड़ी साधना मांग रहा है, प्रेत साधना मांग रहा है, यक्षिणी साधना मांग रहा है, तो कुछ ऐसी साधना है जो साधना मांग रहे हैं और उस लायक नहीं है, तो वहां पे वो नहीं मिल सकती है। जब तक उसकी ऊर्जा नहीं देखी जाएगी कितने ऊर्जित है ये, तभी साधना मिलेगी किस साधना की हो, क्योंकि ये खतरनाक चीजें होती हैं। आपके मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि अगर गुरु के संरक्षक में करोगे आप, तो गुरु अपने हिसाब से देखेगा ना, अपने हिसाब से चयन करेगा कि किस लायक है। तो कुल मिला के वहाँ पहले देखा जाएगा पात्र सुपात्र कौन किस चीज जी करने लायक है, उसको उस जी हिसाब से देखें। और जो जिस लायक है, क्या उसकी सारी साधनाएं वहाँ पूर्ण हो करवाई जी, जाए? अगर वो करना चाहता है, वहां पे रुक के अपना साधना करना चाहता है, उनके अंदर इतना निष्ठा भाव है वहां के लिए, और वहां रुक के अपना साधना करना चाहता है, गंगा स्नान करना चाहता है, तो अपना रुक के कर सकते हैं, हमारे संरक्षक में कर सकते मतलब हैं। साधक तो वहां से उग्र साधनाएं जो होंगी शमशान में होती हैं। तो शमशान का जो मेला चल रहा है, ये तो आम पब्लिक का मेला है, तो क्या वहां से शमशान की नियर दूरी या क्या सिस्टम कैसे होता है? देखिए, वहां पे 20 कदम पे शमशान है, जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, वहां से 20 कदम पे शमशान है, शिविर जहाँ लगेगा हमारा। लेकिन अब मेला लग रहा है, बड़ा मेला है, लोगों की दुकानें लगी हैं और शिविर लगे हैं, तंबू लगे हैं बाबा साधुओं के, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो 20 कदम से थोड़ा आधा किलोमीटर मान के चलिए, रख लो आप, लेकिन है पास नहीं, बिल्कुल करीब नहीं है। 10-15-20 मिनट, 10 कदम की रास्ता है वहां पे, 10 कदम की रास्ता है। ना, तो क्वेश्चन उठता है कि शमशान वहाँ आपसे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए मेला की वजह से थोड़ा घूम के पड़ता है, लेकिन बाकी तो 20 कदम पे ही है, सीधा जाया जाता तो 20 कदम पे। विश्व मेला है, थोड़ा सा रास्ता घूम फिर के हो जाती तो मेला फिर की। ये होता है कि मेला में इतनी पब्लिक होगी, तो क्या शमशान माने सुनसान या सन्नाटा या शांति एकांत, क्या उस समय उतनी प्रचंड साधनाएं हो पाएंगी? देखो बेटा, साधनाएं जो होती हैं वो रात में होती हैं, और मेला है जो तट पे है, शमशान में नहीं है। शमशान में कोई नहीं जाता है, शमशान में वही जाता है जिसको शमशान में कोई क्रिया करनी होगी, तो वही जाएगा। बाकी शमशान में तो ये जाते हैं, आम पब्लिक तो जा नहीं सकती है, क्योंकि वहां पे वो ऊर्जा उनको थोड़ा मिलेगी। वो जो जाएगा वहां तो परेशान हो जाएगा, शमशान के नाम से लोग घबराते हैं, तो वहां तो सुनसान ही मिलेगा। मतलब इसमें अगर पब्लिक चल भी रही होगी तो रात को उस क्षेत्र में नहीं जी, जाती। रात में नहीं जाती, शमशान में कोई नहीं जाता है रात। तो मतलब साधनाएं वहाँ विधि पूर्वक भी बहुत से होती लोग हैं। वहां पे करते हैं, मेला है भाई, बहुत से लोग अपना क्रिया करते हैं, शमशान क्रिया करते हैं। वो आप अकेले नहीं होंगे, बहुत से लोग वहां पे क्रियाएं करते हैं शमशान में। तो अपने भक्तों का आप उस एक महीने में सानिध्य साधना या जाप जी करवाते हैं। जी बिल्कुल, अगर जो करना चाहता है तो वो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सानिध्य में रहेगा। और वहां पे अपना जो भी है जाप करना चाहता है या कोई साधना करना चाहता है, मंत्र जाप करना, कर सकते हैं। अगर वहाँ साधक आना चाहता है और आता है तो अपने किन किन साधनों के साथ आता है? देखिए जैसे कि आसन है, माला या इत्यादि किन किन चीजों को लाना है? देखिए, जो भी सामग्री चाहिए होती है वो यहाँ मिल जाएगी सब, क्योंकि राम नगरिया है, राम की नगरी है, वो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। पूजा की सामग्री जो चाहिए होगी वो सब मिल जाएगी वहाँ पे। नहीं, जैसे कि कहने का मतलब कोई साधक है, तो साधक वो साधना करने आएगा तो अपने घर से आसन, अपना अपना त्रिशूल या अपना सुरक्षा कवच जी, या अपने माले। ये तो खुद की सामग्री हो गई, माला हो गया आपका, तो ऊर्जित किया हुआ माला, जो संस्कृत माला चेतन किया हुआ होगा अगर आपके पास, तो आप अपने माला से कर सकते हैं, नहीं तो माला वहीं पे खरीद के ऊर्जित करके चेतन करके आपको दिया जाएगा। जो भी सामग्री कमी होगी वहां से आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप आसन वगैरह तो ये आपका स्वयं खुद का होना चाहिए, और तो आप लेंगे लेंगे। क्योंकि
नियम तो यही है कि साधक को अपना आसन, अपना माला और अपने आस्था से, जैसे कि तू नहीं, लेके इसका मतलब तू चिंता लेके इसका चल मतलब तो रहे, ये हो गया ना कि अगर साधक पहले से साधना कर रहा है और उसके पास ये सामग्रियां हैं तब तो वो लेके आ सकता है। साधक की